अस्सलाम वालेकुम। हाजिर मैं अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, टॉपिक नंबर 1.1। तो फिज़िक्स में हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? तो फिज़िक्स में हम बेसिकली तौर पर दो चीज़ का मुताला करते हैं, एक होता है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। मैटर क्या होता है? जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जो चीज़ जगह घेरे और वजन रखे उसे मैटर कहते हैं। तो साइंस जो है यानी फिज़िक्स जो है वो प्योरली डील करती है मैटर को और एनर्जी को, मैटर को और एनर्जी को। व्हाट इज़ एनर्जी? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी कहते हैं। काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यानी कि जब हम कोई फूड खाते हैं तो वो फूड कन्वर्ट हो जाता है किस में? एनर्जी में। जब हम फूड खाएंगे तो हमारे पास एनर्जी होगी तो हम काम करेंगे। समझ में आ रही बात? इसी तरीके जो सूरज ऊपर चमक रहा है उसके पास भी क्या है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है बेटा? सोलर एनर्जी है। और उस सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो एनर्जी को भी क्या कर सकते हैं हम? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप बल्ब जला दें 100 पावर वाला, 100 वाट वाला, तो क्या होता है? बल्ब को आप थोड़ी देर बाद हाथ लगाएं, बल्ब क्या है? वो गर्म हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो चेंज हो रही है किसमें? हीट एनर्जी में। आप घर में लगाएं हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर लगाएं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटर कोई आग नहीं जल्दी, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है? गर्म हो जाता है और कपड़े को और कमरे को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। आयरन की मिसाल ले लें, आयरन को मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी और वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में, आयरन गर्म हो जा रहा है। लेकिन कुछ लोग गैस वाली इस्त्री भी इस्तेमाल करते हैं और पुराने ज़माने में कोयले वाली इस्त्री इस्तेमाल होती थी। ठीक है ना? तो फिजिक्स में जो बेसिकली तौर पर डील करते हैं मैटर और एनर्जी से डील करते हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है उनका मुताला करते हैं। तो आए फिजिक्स की डेफिनेशन देखें आपके बुक के मुताबिक। फिजिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है विच ऑब्जर्व्स द नेचर, यानी कुदरत को ऑब्जर्व करती है, कुदरत का मुशाहिदा करती है, कुदरत का मुताला करती है और उसे रिप्रेजेंट करती है मैथमेटिकली। किस तौर पर रिप्रेजेंट करती है बेटा? मैथमेटिकल तौर पर उसे बताती है हमें। समझ में आ रही बात? मैथमेटिक्स तरीके से उसे एक्सप्लेन करती है एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट, और आखिरी नतीजा जो पहुंचता है वो एक्सपेरिमेंट के साथ हमारे तक बातें पहुंच जाती हैं। यानी हमें मालूम करना है कि किसी बॉडी के ऊपर हमने एक फ़ोर्स लगाई है, किसी बॉडी के ऊपर हमने क्या लगाई है? फोर्स लगाई है। ठीक है ना? अच्छा, किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाई, हमें मालूम करना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है, इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा है। तो हम मालूम करेंगे, एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, F=ma। तो ये क्या है बेटा? एक मैथमेटिकल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? एक मैथमेटिकल फार्मूला है। तो इसकी वजह से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि हमने इस बॉडी में कितनी फोर्स लगाई है। तो फिजिक्स क्या करती है? नेचर को ऑब्जर्व करती है और रिप्रेजेंट करती है मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। ठीक है? अगर कोई बॉडी क्या कर रही है? सफ़र कर रही है, हम जानना चाहते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, v=s/t। v का मतलब होता है स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाड़ी ने जितना फासला तय किया है और कितने वक्त में तय किया है, दोनों को आप डिवाइड कर दे तो आपको गाड़ी की स्पीड पता चल जाएगी, या किसी बॉडी की स्पीड क्या होगी पता चल जाएगी। तो ये मैथमेटिकल वे है। तो फिज़िक्स नेचर को ऑब्जर्व करेगी और उससे मैथमेटिकल तरीके पे आपको बता देगी, और आखिरी जो नतीजा होगा कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट के साथ पहुंचेगा आप तक। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है हमारे पास। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स तो पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो आप डील करेंगे, इट इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन। तो हम हरकत के कवानीन के साथ डील करते हैं मैकेनिक्स में। किसके कवानीन? हरकत के कवानीन। तो फिज़िक्स में हरकत के कवानीन मौजूद है बेटा। एक पहला हरकत का कवानीन है वो है Vf=, इसको लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, Vf=vi+at। इसके अलावा भी है S=vit + ½ at²। क्या पता आपने इसे कभी देखा है या नहीं देखा? तो मैंने अभी से दो लिखा है, एक और हरकत का कानून भी मौजूद है। तो फिज़िक्स किससे डील करती है? हरकत के कानून से डील करती है कि बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है, फोर्स के साथ मूव कर रही है या बिना फोर्स के साथ मूव कर रही है। तो मैकेनिक्स में बेटा कोई भी ऐसी बॉडी जो मोशन करती है, हम उससे डील करते हैं मैकेनिक्स में। ठीक है? कार के इंजन में भी क्या हो रहा होता है बेटा? मोशन हो रहा था। बाइक के इंजन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। अगर ख़राब हो जाए तो हमें जाना पड़ता है मैकेनिक के पास। पंखा मोशन कर रहा है, अगर ख़राब हो जाए तो हमें जाना पड़ता है मैकेनिक के पास। और सर्किट जल जाए तो हमें इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाना पड़ेगा। ठीक है? फ्रिज ख़राब हो जाए तो हमें एसी वाले के पास, एसी और फ्रिज का जो काम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स डील करती है मोशन ऑफ बॉडीज़ एंड ग्रेविटेशन से। मोशन ऑफ बॉडीज़ एंड ग्रेविटेशन, बॉडी क्यों हरकत करती है और बॉडी क्यों रुक जाती है। ठीक है? अगला है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा बेटा? डील करेंगे हम हीट से। किससे डील करेंगे? हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड
टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और हीट इन सब में तब्दीलियाँ करने से, हीट एनर्जी कम सप्लाई करने से, हीट एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करने से मशीनों पे क्या क्या असर होता है और क्या क्या चेंजेस आती हैं, उनका मुताला करता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो आपके पास जो रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ये प्योरली थर्मोडायनेमिक्स पर काम करता है। कार की जो इंजन्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से काम करती हैं, क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज़ होता है, ठीक है ना। हीट को कंट्रोल भी करना होता है और हीट को बैलेंस भी करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई मशीन ज़्यादा हीट अप करता है तो उसका क्या होता है बेटा, वर्क डन कम हो जाता है, ऐसा भी होता है। और बात अगर ऐसा नहीं भी होता तो थर्मोडायनेमिक्स हीट और टेम्परेचर को डील करती है और उसका ताल्लुक एनर्जी और वर्क से जो है उसको डील करती है, ठीक है ना। जब आप किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो चीज़ क्या करती है, वर्क करती है। अब इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, इनका डील करना किसका काम है, थर्मोडायनेमिक्स का काम है। लेकिन फिर भी इन दो चीज़ों को दो लाइनों में नहीं बताया जा सकता। थर्मोडायनेमिक्स भी एक बहुत बड़ी फील्ड है हमारे पास, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं बेटा, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को डील करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। अगर मैं मिसाल ले लूँ, कभी आपने बचपन में क्लास में ऐसा किया होगा कि स्केल को आपने बाल में रब किया होगा बहुत बार और कागज़ के चंद टुकड़े रख दिए होंगे और उसको चिपकाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कागज़ के टुकड़े स्केल के साथ चिपक जा रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब आप अपने बाल में इसको घसते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, आपके बालों से क्या आते हैं, इसमें चार्जेस आ जाते हैं, तो वो कागज़ को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हर बॉडी में चार्जेस जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस का मुताला करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो। मोशन में किस में होते हैं बेटा, तारों में मोशन में होते हैं, ठीक है। अगर आप तार पकड़ के खड़े हो जाए नीचे तो आपके अंदर से चार्जेस जो है वो ज़मीनों में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम डील करते हैं चार्जेस से, चार्जेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या चार्जेस की खसूसियात क्या है, चार्जेस किस किस्म के हैं, तो इनका मुताला हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी करेगी, ठीक है ना। आगे अगला है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यानी हर मेटल की अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आप घरों में, अगर आपके घरों में स्टील के बर्तन अगर इस्तेमाल होते हैं या हुआ करते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कभी आपने उसमें मैग्नेट चिपकाने की कोशिश की होगी कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए होंगे। तो हर मेटल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और हर मेटल की अलग अलग सलाहियत है और मैग्नेट किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको डील करेगी बेटा मैग्नेट, ठीक है। कौन डील करेगी, मैग्नेट। एक और ब्रांच भी होती है फिजिक्स की जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में ताल्लुक हो जाए तो एक नई ब्रांच बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक फिजिक्स की ब्रांच है और इलेक्ट्रिसिटी भी अलहदा से और मैग्नेटिज्म भी अलहदा से, ठीक है। तो इसके बाद और ब्रांचेस को भी हम डील करते हैं। हमारे पास मौजूद है अब एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या होती हैं, तो आए इससे देखते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एटम, तो हम एटम का मुताला करेंगे। किसका मुताला करेंगे, इसमें एटम्स के बिहेवियर का मुताला करेंगे, कंपोजिशन का मुताला करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का मुताला करेंगे और स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे, ठीक है ना। देखें बेटा, साइंस की हर ब्रांच एक दूसरे से लिंक है। केमिस्ट्री में भी हम यही करते हैं, एटम की कंपोजिशन, एटम की स्ट्रक्चर, एटम की प्रॉपर्टीज़। तो इधर देखें एटॉमिक फिजिक्स है तो ये भी इसी से डील करेगी। तो साइंस की हर ब्रांच एक दूसरे से लिंक्ड ज़रूर है, समझ में आ रही बात आपको। तो एटम की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ का मुताला करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में, लेकिन बहुत हायर लेवल में होगी, समझ में आ रही बात। तो इतनी आसान बात नहीं है ये कि इसको दो लाइनों में आपको यहाँ बता दिया जाए। तो एक हल्का सा सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा ऑप्टिक्स। तो आपने ऑप्टिक्स के बारे में ज़रूर देखा होगा, कभी आप रास्ते में घूम रहे हो, चश्मे की दुकानों के बाहर अक्सर ऑप्टिक्स लिखा हुआ होता है। तो इसमें लाइट रेस के बारे में, किसके बारे में बेटा, लाइट रेस के बारे में बातचीत है, ठीक है ना। तो स्टडीज़ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। तो लाइट की जो नेचर है, लाइट की क्या है बेटा, जो नेचर है उसका मुताला करेंगे हम, ठीक है ना। एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और लाइट की खसूसियात का मुताला करेंगे ऑप्टिक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट जो होती है वो किस तरीके से ट्रैवल करती है, लाइट जो है वो वेव्स के तरीके से ट्रैवल करती है। किस तरीके से ट्रैवल करती है, वेव्स। तो डिफरेंट किस्म की लाइट होती है, तो सबकी अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं, तो उनका मुताला किया जाएगा ऑप्टिक्स में। आपने देखा होगा लेज़र सर्जरी भी होती है और किडनी के स्टोन को क्या करना है, उसको तोड़ना है, तो उसमें भी लाइट का इस्तेमाल किया है। तो ऑप्टिक्स बेसिकली तौर पे किससे डील करेगी, लाइट से डील करेगी। कुछ लाइट्स होती हैं बड़ी ख़तरनाक, लेज़र लाइट होता है, आपने देखा होगा, तो उसमें से जो शुआएँ निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। तो ऑप्टिक्स इसके डील करेगी बेटा, लाइट से डील करेगी, ठीक है ना। लाइट के जो फिज़िकल एस्पेक्ट है, जो भी उसके असरात है, ठीक है।
एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लेंसेज वगैरह क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स में असल में हम लाइट से डील करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। साउंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। तो साउंड को किस तरीके से प्रोड्यूस करवाया जाएगा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड की भी एक स्टडी है। साउंड के भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि साउंड को किस तरीके से हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की साउंड, तो फ्रिक्वेंसी के बारे में भी तो आपको अवेयर नहीं है, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि लड़कों की आवाज़ भारी होती है और लड़कियों की आवाज़ बारीक होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लड़कों की आवाज़ की जो वेव होती है वो किस तरीके की होती है, वो इस तरीके की होती है, ठीक है। और लड़कियों की जो आवाज़ की वेव होती है वो इस तरीके की होती है। तो बड़ा फ़र्क है, समझ में आ रही बात। तो इस पर हमें क्या करते हैं बेटा, साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने इको के बारे में सुना होगा। इको में क्या होता है कि जब अपनी आवाज़ टकरा के दोबारा कान में आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो साउंड की प्रोडक्शन किस तरीके से होगी, तो इनका मुताला किया जाएगा, ठीक है ना। और साउंड की प्रॉपर्टीज़ का मुताला किया जाएगा और एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए हम एयरक्राफ्ट को, मौसम के अहवाल को भी जान सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको। तो साउंड की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। यानी हम अगर मोबाइल में बोलते हैं साउंड, ठीक है ना, तो मोबाइल क्या करता है, उस साउंड को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और वो सिग्नल ट्रैवल करके दूसरे मोबाइल में जाता है और वो सिग्नल वहाँ पे जाकर दोबारा डिकोड हो जाता है और साउंड के तौर पे वहाँ पे सुनाई दे देता है। तो साउंड के मैकेनिज्म पर पूरे चर्चा करते हैं, यानी पूरी डील करते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल जो होता है वो बहुत छोटा सा ज़र्रा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक एटम के छोटे छोटे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डील करते हैं। किसको डील करते हैं, एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डील करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पहुंच से अब तक दूर है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ही वो माइन्यूट होंगे तो उनकी स्टडीज़ हम नहीं करते, लेकिन पार्टिकल फिजिक्स में किया जाता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। सिर्फ थोड़े से आइडियाज़ आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, कि एटॉमिक न्यूक्लियाई किस तरीके से रिएक्शन में हिस्सा लेता है, पार्टिकल फिजिक्स इसको जानेगी। अगला है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में क्या होता है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो खला में, आसमानों में पाए जाते हैं, उनका मुताला करेंगे, ठीक है ना। उनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है, वो कैसे फेजेस चेंज करते हैं, किस तरीके का रवैया और बर्ताव करते हैं, तो वो डील कौन करेगा, एस्ट्रोफिजिक्स डील करेगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं और ब्रांचेस को भी हम देखते हैं। तो अब हमारे पास है बेटा प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम डील करते हैं बेटा आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर से डील करते हैं। आयनाइज स्टेट क्या होती है, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस स्टेट को हम कहते हैं आयनाइज स्टेट कहते हैं। जब वो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो एक नई स्टेट आ गई, समझ में आ रही बात। तो वो क्या आ गई बेटा, एक नई स्टेट आ गई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। उसके मुताल्लिक़ को आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर के मुताल्लिक़ को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, वो कैसे होगा कि जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो अपने अंदर से क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं आयनाइज स्टेट ऑफ मैटर। तो उसकी स्टडी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। आगे हमारे पास है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में देखिए, जियो के मायने होता है जियोग्राफी, के मायने होता है ज़मीन। तो हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का मुताला करेंगे कि ज़मीन के अंदर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो इस फिज़िक्स को बोलते हैं जियो फिज़िक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम डील करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।